एक सवाल पूछूं कि अगर आपको कोई 10 करोड़ रुपया दे और आपसे कहे कि कल सुबह आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्या आप वो पैसा कभी लेंगे? कभी नहीं, क्योंकि उस टाइम आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो समय है वो कितना आपके लिए कीमती है। लेकिन उस समय जिसके लिए आप 10 करोड़ रुपया भी छोड़ सकते हैं, उसी टाइम को आप हर दिन वैसे ही टाइम पास करके मोबाइल चलाकर अपने टाइम को बर्बाद कर कर कल मैं शुरू करूंगा इस तरह मन में सोचकर आप उस टाइम को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, हम सबको हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई व्यापारी हो, इसमें से किसी को भी 25 घंटे कभी नहीं मिलता। सबके पास, हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी आप देखिए, कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी में सफल बन जाते हैं, कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ लोग आज भी ये कह के बैठते हैं कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल तो ये है कि जो टाइम आपको मिला है, जो समय आपको मिला है, उसको आप कैसे उस समय का इस्तेमाल करते हो। याद रखिए, कभी भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई छोटी छोटी जो मेहनत है ना आपकी, वो आपको एक दिन सफल बना देता है। जैसे कि अगर आज एक छोटा पौधा एक दिन में कभी भी पेड़ नहीं बनता, लेकिन जब रोज उसको पानी मिले तो वही पौधा एक दिन एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तभी वो लोगों को छाया भी देती है और फल भी देता है। वैसे ही आज आपके जो भी मेहनत होते हैं, आज आपको छोटे लगेंगे, लेकिन वही छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपको एक बड़ा सफल व्यक्ति बना देता है। याद रखिए, समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर आपने उसको सही तरह पकड़ लिए तो कल वो समय आपको बहुत बड़ा साथ देगा, लेकिन अगर आपने उस समय को गवा दिया तो वही समय कल आपको पीछे छोड़ देगा। सोचिए, अगर कोई आपके पॉकेट से हर दिन अगर 500 रुपया निकालते हैं तो क्या आप कभी चुप रहेंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर आप 2 घंटा हर दिन आपके हाथ से छूट जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। याद रखिए, पैसा वापस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो समय आपसे निकलता है, जो समय हमसे निकलता है, वो कभी वापस मुड़ के नहीं आती। एक किसान को आप देखिए, अगर उन्होंने सही टाइम पे अपना बीज नहीं बोया, सही मौसम में अगर उन्होंने अपना बीज नहीं बोया, तो कितने भी बारिश हो, कितने भी अच्छे मौसम मिलने पर भी कभी भी फसल नहीं उगेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है। उस तरह आपने भी, अगर आपके पास जो टाइम है उसमें आप ठीक तरह चीजों को समझना, चीजों को पढ़ना, अपनी एक अच्छी शुरुआत करने में अगर आपने उस टाइम का उपयोग नहीं किया तो कल वो समय जो आप आज गवा देते हो वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। वो समय आपसे निकल जाएगा और वो सोच के कल आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आपके पास टाइम है या नहीं, आपके पास कितना टाइम है या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपके जो सपने हैं उस सपनों को आप आपके बहानों से ज्यादा महत्व दे सकते हैं या नहीं। अगर आप अपने सपनों को महत्व दे देते हो तो आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, आप उसका सही इस्तेमाल करोगे और तभी जाके आप आपके सपनों को साकार कर पाओगे। अपने समय को सही महत्व दीजिए, अपने समय को सही तरह इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए आपको कुछ आदतें आपके जिंदगी में लाना पड़ेगा। आप अपने आप को कुछ डिसिप्लिन देने पड़ेंगे, तभी जाके ही आपको आपके समय को सही तरह यूज करने का एक दिशा मिलेगी। मैं कहता हूं, आप आज से एक 5 आदत अपने जिंदगी में लेके आइए। अगर ये 5 आदत आप सही तरीके से इसका पालन करते हो तो आपके जिंदगी में हर दिन जितना भी आपके पास टाइम है वो टाइम को आप अच्छी तरह अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी में काम आने के लिए, कल आपके सपनों को साकार करने के लिए आपका बड़ा साथ दे सकता है।
उसमें पहला आदत है कि आपकी एक दिन की जो शुरुआत है, उस दिन की शुरुआत को आप बिना मोबाइल के शुरू करें। मतलब जब आप सुबह उठते हो तो पहले ही आप डायरेक्ट मोबाइल को यूज करना बंद कर दें। आप सुबह क्या करें, सबसे पहले आप अपने आप पे एक अच्छा प्लानिंग बनाइए। आपको उस दिन क्या करना है, इसके बारे में आप एक अपना दिमाग में एक प्लान बनाइए, क्योंकि वो प्लान आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले सुबह आपको अपना दिन का प्लानिंग करना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को छूना बंद कर दीजिए। अब आदत नंबर 2 है, जो सबसे जरूरी काम है उसको पहले करने की सोचें। बहुत लोग पूरा दिन बिजी होते हैं, आप उनको देखें तो कहेंगे कि पूरे दिन वो बिजी है, लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग चीज है। आपको बिजी होना छोड़ के आपको प्रोडक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव आप कैसे हो सकते हो? आपको उस दिन जो काम सबसे पहले करना है, उस लेवल पे आप अपना काम को खलास करने की कोशिश करें। तो जो सबसे पहला करना है उसको पहले कीजिए, अगला उसके बाद क्या करना है उसको अगला कीजिए। इस तरह आप आपके हर दिन पे जो भी काम आप करते हैं उसको प्रायोरिटी दें। सिंपली बात यही है, जो सबसे जरूरी काम है उसको पहले करने की कोशिश करें। अब आदत नंबर 3 है, अपने छोटे छोटे समय जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप मानिए कि आपको अगर एक दिन अगर 30 मिनट आपको फ्री मिलते हैं, उस टाइम को आप कभी भी बर्बाद नहीं कीजिए। वो टाइम पे आप एक किताब के 1 या 2 पन्ने पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं, आप एक नया स्किल सीख सकते हैं, आप कुछ ना कुछ नई चीजें उस टाइम को लेके आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरह हर दिन आपको अगर एक 30 मिनट भी फ्री मिलता हो, उस दिन आपने वो 30 मिनट को यूज किया, तो आप देखिए 1 साल में इस तरह कितना 30 मिनट आपको मिल सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। कम से कम 10 मिनट अगर आपको मिलता हो, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। 1 साल में आप देखेंगे वो एक बड़ा टाइम होता है, और ये टाइम पे आप काफी चीजें सीख सकते हो। तो इस तरह हर दिन आपके छोटे छोटे जो टाइम आपको मिलते हैं उसका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अब आदत नंबर 4 है, बहाने छोड़ दीजिए। बहाना बनाना बहुत आसान काम होता है। अभी टाइम नहीं है, आज मूड नहीं है, आज मजा नहीं आ रहा है, आज शुरू करने का टाइम सही नहीं है। इस तरह काफी बहाने हम लोग बनाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप जो भी काम है उसको करने के लिए अगर आप परफेक्ट टाइम के इंतजार में अगर बैठते हो, तो आपको ये जानना चाहिए कि परफेक्ट टाइम जैसा, सही टाइम जैसा, बेस्ट टाइम जैसा कोई चीज कभी भी जिंदगी में नहीं आता। और इस तरह कभी भी आप कोई भी चीज को, कोई भी काम को, कोई भी अपना एक नए चीजों को कभी भी शुरुआत भी नहीं कर सकते। और आदत नंबर 5 है जो आपको आपके ऊपर लागू करना है, वो ये है कि हर दिन रात को अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेके जाता है। अगर आपको आंसर मिलता है कि आपने कुछ किया है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो। अगर आपके मन में आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको अगला दिन बिल्कुल दोबारा अपने आप पर काम करना पड़ेगा। आप उस दिन की गलती को अगला दिन कभी नहीं दोहराइए। आप अपने आप पे एक नया चेंज लाइए, और वही जो चेंज अपने आप पे लाते हैं वो आपके आगे आने वाले भविष्य को बदल सकता है। हम जब छोटे थे तो हमारे पास काफी टाइम था, लेकिन हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज जब हमें समझ आई, तब हमारे पास टाइम बहुत कम ही बचा है। तो याद रखिए, जो भी आपको करना है उसे आज ही शुरू कीजिए, आज इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर बीतता दिन हमारे जिंदगी के किताब का एक पन्ना होता है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पूरे किताब ही हमारे खुद के बहाने से भर न जाए। ऐसे चलते चलते एक दिन आपके पास 2 ही यादें बचेंगी। उसमें से एक ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि मैंने सही टाइम पे शुरुआत कर दी थी,
और ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन का उपयोग कर दिया होता, मैं उस दिन अपनी शुरुआत कर दी होती तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो फैसला आज अभी इस टाइम आपके हाथ में है। आप एक सही फैसला लीजिए, अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समय सबको एक जैसा एक बराबर ही मिलता है, लेकिन सफल वो व्यक्ति होते हैं जो उस टाइम को उस समय की बराबर उपयोग करते हैं।